गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमन संपूर्णं अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी आराम से बैठ जाएं। उपासिकाओं, आज गणतंत्र दिवस है आ रहा है। इस अवसर पर मैं भी आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। आज के इस महान उत्सव के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में आप लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी एक अवसर है। एक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश की राजधानी में बातें करने के कोई अर्थ होते हैं। मैं एक छोटी सी घटना से इस बात की शुरुआत करता हूं। खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए बस मेरी बात सुन लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके आने का और मेरा भी यहां आने का मकसद पूरा होगा। आज से 2500 वर्ष पूर्व की एक घटना है। महाकारुणिक बुद्ध सावथी में ठहरे हुए थे, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं। उस समय एक मोगलय नाम का व्यक्ति बुद्ध के पास आया। गई अंत में मोगलय ने कहा कि हे तथागत, मैं देख रहा हूं आपके समकक्ष देश में, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा मार्गदर्शक नहीं है। तो भी मैं देख रहा हूं आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण तो हो जाता है, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये तथागत, क्या कारण है कि आप जैसे महान मार्गदर्शक के होते हुए भी सभी का कल्याण क्यों नहीं होता? जब मोगलय ने ये बात तथागत के सामने रखी
तथागत ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे मोगलैन, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैं दूंगा। उससे पहले जो मैं पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। अनेकों बार तथागत इस प्रकार प्रति प्रश्न पूछ करके उत्तर दे दिया करते थे। तथागत ने कहा, हे मोगलैन, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का रहने वाला हूं, अनेकों बार राजगृह से सावथी आया हूं, सावथी से राजगृह गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। फिर तथागत कहते हैं कि हे मोगलैन, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे, तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ो। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम की ओर चल पड़े, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? आप क्या कहेंगे, पहुंचेगा? तो ठीक यही उत्तर बुद्ध के सामने मोगलैन ने दिया था, हे तथागत, वो तो कभी नहीं पहुंचेगा। फिर तथागत ने कहा कि हे मोगलैन, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति भी आता है और वो भी तुम्ही से राजगृह जाने का मार्ग पूछता है। तुम ठीक उसे वैसा ही मार्ग बताते हो जैसा पहले वाले को बताया। तुमने उसे पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है, तो क्या वो राजगृह पहुंच जाएगा? तब तथागत ने ये पूछा तो मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो निश्चित रूप से राजगृह पहुंचेगा, क्योंकि पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा था और वो पूर्व दिशा में चला। तब बुद्ध कहते हैं कि मोगलैन, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को राजगृह जाना था, दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया, तो क्या कारण है कि दो में से एक ही राजगृह पहुंचा, दूसरा नहीं पहुंचा? तब मोगलैन ने कहा था कि तथागत, मेरा काम तो मार्ग बताना था, मैंने दोनों लोगों को एक ही तरह से मार्ग बताया। जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना और ठीक से चला वो मंजिल पर पहुंच गया, और जिसने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, ठीक से चला नहीं, वो मंजिल पर भला कैसे पहुंच सकता है? मेरा काम तो मार्ग बताना था, तो मैंने मार्ग ही बताया, चलने का काम तो उनको करना था। तब बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलैन, तो तुम भी समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बताता हूं। जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से सुनता है, ठीक से समझता है, उसका कल्याण होता है, और जो ठीक से सुनता नहीं, ठीक से समझता नहीं, ठीक से चलता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, लोगों को मार्ग बताता हूं। जिसे कल्याण चाहिए, जिसे भला चाहिए, उसे चलना पड़ेगा, ठीक दिशा में चलना पड़ेगा। प्रबुद्ध उपासक उपासकों, गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। संविधान सौंपते समय बाबा साहब ने जो कहा था, हमें उसे समझना चाहिए था। 1950 के बाद आज मैं 2024 में बात कर रहा हूं। इतने लंबे समय के बाद भी हमने बाबा साहब की बातों को ना तो समझा और ना ही उनको समझ करके उन पर चलने की कोशिश की। आज भले ही आप उत्सव मना रहे हो, क्या आप इस बात को जानते हो कि यह उत्सव हो सकता है कि आखिरी हो? क्या इस बात से आप परिचित हैं कि जिस मंशा के साथ, जिस भावना के साथ इस देश का संविधान इस देश को सौंपा गया था, क्या उसके अनुरूप कभी काम हुआ? यह गणतंत्र दिवस
उत्सव मनाने का दिवस नहीं है। ये गणतंत्र दिवस जो संविधान की मूल भावना थी, जो एक वेलफेयर गवर्नमेंट की मूल भावना थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक कल्याणकारी सरकार की जो अवधारणा संविधान के माध्यम से दी थी, उस सरकार और देश के नागरिकों को बीच में संवाद स्थापित करने का दिन था। हम लोगों को सरकार के साथ संवाद स्थापित करना था। संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए, उन अधिकारों पर चर्चा करनी थी, और जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला, उस मानसिकता को उजागर करना था। लेकिन पिछले 74 वर्षों से हम झंडा फहराते रहे, गीत गाते रहे, और सरकार के स्तर पर जो शक्ति प्रदर्शन होता है उसको देख करके प्रफुल्लित होते रहे। जो संविधान हमें इस बात की गारंटी देता था कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध हो जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी लगाई। और हमने देखा सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक बने, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने के लिए आए, वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और उन्होंने अपनी खुद की प्रगति के साथ साथ समाज की प्रगति में भी थोड़ा बहुत योगदान दिया। और देखते ही देखते उस सरकारी शिक्षण संस्थानों को इतना कमजोर कर दिया, उसके समानांतर व्यापारियों के हाथ में शिक्षा को देकर के व्यापारीकरण कर दिया, और हम बेजुबान रहे, हम नहीं बोले, और बोलने का ना बोलने का खामियाजा ये रहा। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई, आप चाह करके अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बना सकते, और अगर कोई अपने सारे संसाधन लगा करके बना भी देगा तो फिर वो उसी पैसे को इकट्ठा करने में जिंदगी लगा देगा। क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी कि कौन सी मजबूरी थी, क्या आवश्यकता थी? एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, अगर वो काम भी सरकार नहीं कर सकती तो किसके लिए सरकार चुनते हो? अगर ये काम भी पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाता है, जीवन निर्माण का काम पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाता है, जो हल्दी, मिर्च और धनिये में मिलावट करने से बाज नहीं आते, क्या वो जीवन के सही संस्कारों को स्थापित कर पाएंगे? क्या जीवन को सही ढंग से तराश पाएंगे? विषय यह था अपने जीवन के प्रति चिंता करने का, अपने देश के नागरिकों का भविष्य संवारने का काम सरकार की जिम्मेदारी पे था। और देखते ही देखते आपकी पसंद बन गई, पूंजीपतियों के द्वारा आपके बच्चों के जीवन को तराशा जाने लगा, और पैसे पर पैसे खर्च होते चले गए। आम आदमी आज शिक्षा से दूर हो गया। किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपके ना बोलने का नतीजा है कि आज देश में बाबा साहब का लिखा संविधान में होते हुए भी सरकार आपको शिक्षा देने से बच रही है। इस देश के नागरिक को अगर बुखार भी होता है, बीमार होता है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? देश का नागरिक बीमार होता तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी दवा करे, उसका इलाज करे। ये सारा काम भी निजी हाथों में दे दिया। अगर किसी पर कोई संकट आता तो सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी। इस पर भी सभी लोग मौन हैं। ये सारी सेवाएं थी। शिक्षा भी सेवा है, इलाज भी सेवा है, सुरक्षा भी सेवा है। ये रोडवेज की बसें चलती हैं, रेलगाड़ियां चलती, ये सेवा है। और जितनी भी सेवा थी जिनसे जनता का भला होता था, वो सारी की सारी सेवाएं आज पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। अगर पूंजीपति इतना सेवक होता तो सरकार की बोली लगा करके छोड़ना शुरू करो। एक सांसद कौन बनेगा? इतना रुपया दो, सांसद बन जाओ। क्या ये लोकतंत्र की सही परिभाषा है? आपने खूब झांकियां निकाली हैं, खूब बैंड बजाया है, खूब दीदी चुप हो गए, तो लोकसभा और विधानसभाओं में हमारी बात उठा
क्योंकि गूंगा और बहरा समाज, गूंगा और बहरा नेतृत्व चुनता है। आपने जो विधायक चुने, आपने जो सांसद चुने, भले वो संविधान के तहत चुने गए हों, भले वो आरक्षण के तहत आगे आए हों, लेकिन हमने बेजुबान लोगों को सुना है, बेजुबान लोगों को चुना है। उनकी चुप्पी हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए दूसरों को शक्ति देती है। क्या हमें बोलना नहीं सीखना चाहिए था? क्या हमें अपने हकों की आवाज उठाने के लिए कोई मंच तैयार नहीं करना चाहिए था? क्या 26 जनवरी के दिन सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में बैठ करके हमें अपने हकों की बात नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन हमें बता दिया कि 26 जनवरी है, उत्सव मनाओ, 15 अगस्त है, धूमधाम से परेड कराओ। हम परेड देखते रहे, हम प्रदर्शन देखते रहे, नेताओं के भाषण सुनते रहे और संविधान कमजोर होता चला गया। आज जो देश में हो रहा है, क्या यह संविधान के अनुरूप हो रहा है? आज 74 वर्षों के बाद, मैं 1950 के बाद बात कर रहा हूं, संविधान लागू होने के बाद हमें स्वयं निर्भर होना था और स्वयं निर्भर होने की बजाय 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गए। क्या ये हमारी चिंता का विषय नहीं है? वो इसलिए है जो मैंने भी कहानी सुनाई। बाबा साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट की ओर चलो, ये प्रतिमा बता रही है इशारा कहां था, और हम मंदिरों की ओर चलने लग गए। चलना था हमें पार्लियामेंट की ओर, हम मंदिरों की ओर जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। जिस व्यवस्था ने हमें निचले पायदान पर बिठा करके रखा, उसी व्यवस्था को हम सिर पर उठा करके बैठ गए। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा, बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण में जाने के लिए कहा, और आज भी हम बाबा साहब की बात को ईमानदारी से नहीं मान रहे हैं। मैं ये बात कहने से पूर्व थोड़ा जांच करना चाहता हूं, ताकि मैं बात को दृढ़ता से कह सकूं। ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, अनुयायी है। ईमानदारी मैंने सबसे पहले कहा है। बैठिए, हाथ नीचे कीजिए। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बाबा साहब का अनुसरण करते होंगे। अनुयायी वह होता है जो अनुसरण करता है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, आप में से बौद्ध कौन कौन है? एक बार ईमानदारी से हाथ ऊपर करें। अनुयायी सारे थे, बौद्ध आधे हो गए। अब तीसरा सवाल, आपकी जाति कौन कौन सी है? मैं नाम बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा, फिर भी पूछ देता हूं। आप में से चमार और जाटव है, वो हाथ ऊपर कर लें। सारे आप सारे बेईमान हो जो हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। और मैं 26 जनवरी के मंच पर देश की राजधानी में खड़े होकर बोल रहा हूं। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया वो भी ईमानदार नहीं है, वो भी छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईमानदारी के साथ बाबा साहब का अनुसरण करते और हम बौद्ध बन जाते। बाबा साहब ने कहा था बौद्ध बनना ही काफी नहीं है, बौद्ध बनने के साथ साथ धर्म का प्रचार भी करना चाहिए। हमने बाबा साहब की बात सुनी, बाबा साहब के चित्र लगा लिए, बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा ली, बाबा साहब के गीत गा लिए और बाबा साहब बनकर के लोगों में प्रचार भी करने लगे। क्या हमने बाबा साहब की बात मानी? बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा था और हम अबौद्ध बन गए। उस पहली कहानी को फिर सुनिए। मोगले ने कहा कि पूर्व में जाना है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा,
और नशा नहीं करूंगा। मैं जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करूंगा, कुल के मुखिया का सम्मान करूंगा। मेरा संकल्प हो कि मेरी वाणी विनम्र रहे। मेरा संकल्प हो कि मैं अपनी वाणी से किसी को बुरा ना बोलूं। मेरा संकल्प हो कि मैं इच्छाओं के पीछे ना दौड़ूं। और छठा है कि मैं उदारता का जीवन जीऊं। मेरे पास जो भी कुछ है मैं निरंतर लोगों के